पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक घराटों का वजूद खतरे में है। शायद ही कभी ऐसे देखने को मिला हो जब इनके संरक्षण की दिशा में कोई प्रभावी पहल हुई हो। प्राकृतिक संसाधनों के लिए संरक्षण कार्यों के साथ साथ एक ऐसी मशीन का आविष्कार है जो सिर्फ पानी से चलती है और लोगों को स्वावलंबी बनाती थी, लोगों में परस्परता को बढ़ावा देती थी। पहाड़ की घराट नाम की यह मशीन अब इतने नजर नहीं आते हैं। फिर भी जब आप उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी गांव की तरफ जा रहे होंगे तो किसी नदी व नाले पर घराट यानी पंचक्की बंजर नजर जरूर आ रहे होंगे। हश्र यह हुआ कि जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन बढ़ा वैसे ही घराट भी सिमटते गए। देश के अन्य भागों में लोगों को घराट शब्द अपरिचित हो, परंतु उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों का इससे गहरा संबंध है। घराट न केवल स्थानीय रोजगार का साधन है बल्कि पहाड़ी लोक जीवन और परंपराओं से भी कई गहरे तक जुड़ा है। घराट वास्तव में अनाज पिसाई की पुरानी चक्की का नाम है। पानी का बहाव जितना तेज होगा, चक्की उतनी ही तीव्र गति से घूमती है। नदी अथवा नालों से चक्की तक पानी गुल की सहायता से ले जाया जाता है। इस तरह घराट चलाने वाले गुल से सिंचाई व पेयजल इत्यादि के कामों में भी लाया जाता है। घराट ऐसी लोक तकनीकी है जो पानी से ही चालित होती है, जिसे लोग अपने ही आसपास के प्राकृतिक संसाधनों से बनाते हैं और अनाज पिसाई के सारे काम इस घराट के बिना असंभव थे। परस्परता इतनी थी कि अनाज पिसाई के बदले घराट मालिक को थोड़ा सा अनाज दिया जाता था। चंद शासकों के सन 1442 में राज करने वाले राजा काशी चंद के किमतोली ताम्रपत्र में घराट का उल्लेख मिल जाता है। कल्याणमल ने भी सन 1443 में इसका उल्लेख ताम्रपत्र में किया है। अकेले कुमाऊं में ही 12 दर्जन से अधिक ताम्रपत्रों में घराट का उल्लेख मिलता है। घराट यानी यह माना जाता है कि स्वास्थ्य एवं स्वाद के मामले में पंचक्की का आटा अन्य ऊर्जा के साधनों से चलने वाली चक्की से बेहतर होता है। उत्तराखंड के गांव में इस पंचक्की से ऊर्जा उत्पादन कर गांव की बिजली आवश्यकता पूरी की जा सकती है, लेकिन इन पंचक्कियों द्वारा उत्पादित बिजली गांव तक पहुंचाने के लिए सरकारी प्रयास जरूरी है। यदि ऐसा हो जाता है तो उत्तराखंड को ऊर्जा राज्य बनाने में पंचक्कियों का भी योगदान महत्वपूर्ण होगा। मौजूदा समय में बाजार में आटे की थैलियां उपलब्ध होने और गांव में भी बिजली डीजल चालित चक्कियां स्थापित होने से घराटों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। इतना भर ही नहीं, सरकार की उदासीनता के कारण इस तरह की सस्ती और परंपरागत जैसी तकनीकी समाप्त होती जा रही है। 80 के दशक में लोक जीवन विकास भारती बूढ़ा केदारनाथ, दशोली ग्राम स्वराज मंडल चमोली और बाद में हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान उत्तरकाशी, हेस्को संस्था देहरादून ने भी अपने अपने कार्य क्षेत्र में घराट पद्धति को विद्युत उत्पादन के लिए विकसित किया है, जो आज बहुपयोगी है। दूसरी सदी में पानी पर चलने वाले घराट, सच तो यह है कि आज जितने भी देश में बड़े बांध बन रहे हैं वो इसी विज्ञान की देन है जो दूसरी शताब्दी में आए थे। जो लकड़ी की टरबाइन होती थी आज वो लोहे की टरबाइन के रूप में हमारे बीच में है, क्योंकि इसने इसकी इफिशियंसी बढ़ा दी। और एक बार लोहे की टरबाइन चली तो आप उसको एक तरफ बिजली से जोड़ सकते हैं, आप बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, आप दूसरी तरफ उसे आटे की चक्की से जोड़ सकते हैं, आटे का काम कर सकते हैं और इसी तरह से मसाला पिसाई जैसे दूसरे कार्यों को कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।